शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री वामन पुराण 51वां अध्याय। मैना की 3 कन्याओं का जन्म, कुटिला और रागिणी को शाप, उमा की तपस्या, शिव द्वारा उमा की परीक्षा एवं मंदराचल पर गमन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। पुलस्त्युवाच मेनायाः कन्यकास्त्रित्रो जाता रूपगुणान्विताः सुनाभो इति चाख्याताश्चतुर्स्तनयो भवतो रक्तांगी रक्तनेत्रा च रक्तांबर विभूषिता रागिणी नाम संजाता ज्येष्ठा मेना सुता मुने शुभांगी पद्मपत्राक्षी नीलकुंचित मूर्धजा श्वेत माल्याम्बरधरा कुटिला नाम चापरा नीलांजन चय प्राख्या नीलांजन चया प्राख्याः और नीलेन्दे वरलोचना रूपेणानुपमा काली जघन्या मेनका सुताः जातास्ताः कन्याकास्तित्रो असडब्दातो परतो मुने कर्तुं तपः प्रयातास्ताः देवस्ता दद्रसु शुभाः ततो दिवाकरे सर्वैर्वसुभिश्चो तपस्विनी कुटिला ब्रह्मलोकं तु नीता शशिकर प्रभाः अथो चतुर्देवता सर्वा किं त्वयं जनयिष्यति पुत्रं महिषहन्तारं ब्रह्मणो व्याख्यातुमर्हसि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ततो ब्रवीतो सुरपतेर्नेयं सक्ता तपस्विनी सार्वं धारयितुं तेजो वराकी मुच्यतां त्वयं ततस्तु कुटिला क्रुद्धा ब्रह्मणा मम प्राह नारदो तथा यतिष्ये भगवानो यथा सर्वं सुदुर्लभम् धारयिष्याम्यहं तेजस्तथैव शृणु सत्तमा तपसाहं सुतप्तेनो समाराध्य जनार्दनम् यथा हरस्य मूर्धानं नमस्यस्य पितामहा तथा देवो करिष्यामि सत्यं सत्यं मयोदितं। पुलस्त्युवाचो ततः पितामहा क्रुद्धा कुटिलां प्राह दारुणामो अभगवानादिकृतो ब्रह्मा सर्वे सोऽपि महामुने। ब्रह्मोवाचो यस्माद्वचनं पापेन क्षान्तं कुटिले त्वया तस्मादमच्छापनिर्दग्धाः सर्वा पापो भविष्यति। इत्येवं ब्रह्मणा सप्ता अहिमवददुहिता मुने आपो मयि ब्रह्मलोकं प्लावयामास वेगिनी तामुद वृत्तजलां दृष्ट्वा प्रबबन्धो पितामहा ऋक्सामार्थो अवर्यजूभिर्वाङ्ग्यमयैर्बन्धनैर्दृढम्। ओम नमः शिवाय। सा बद्धा संस्थिता ब्रह्माणो तत्रैव गिरिकन्यका आपो मयि प्लावयन्ती ब्रह्मणो विमला जटाः या सा राघवती नामो सापि नीतासुरैर्दिवं ब्रह्मणे ताम निवेद्यैवं तामप्याहं प्रजापतिः सापि क्रुद्धा ब्रवीन्नूनं तथा तप्स्ये महात्तपाः यथा मनमाम संयुक्तो महिषघ्नो भविष्यति। ओम नमः शिवाय। तामप्यथा स पद ब्रह्मा संध्या पापे भविष्यसि या मद्वाक्यामलङ्घ्यम् अवैसुरैर्लङ्घयसि बलातो सापि जाता मुनिश्रेष्ठो संध्यां राघवती ततः प्रतीक्षतो कृतिकायोगम् शैलेयी विग्रहं दृढम् ततो गते कन्यके द्वे ज्ञात्वा मेना तपस्विनी तपसो वारयामास उमेत्योबाब्रवीच सा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। तमेव माता नमस्याश्चक्रे पितु सुता शुभा उमेत्येव हि कन्यायाः सा जगामो तपोवनम्
तथा सा मनसा देवं शूलपाणिं व्रसध्वजं रुद्रम चेतसी संधाय तपस्तेपे सुदुष्करम् ततो ब्रह्मा ब्रवीद देवान् गच्छध्वं हिमवत्सुताम् इहानयध्वं ताम कालीं तपस्यन्तीं हिमालयेः ततो देवाः समाजगमोर्मद्रसु शैलनन्दिनीमो तेजसा विजितास्तस्याः नासूकुरे रूपार्षितम् इंद्रो मर्गणय सार्धं निर्ध्वस्तत्तेजसा तया अब्रह्मणोऽधिक तेजोस्याः अविनिवेद्यो प्रतिष्ठितः ततो ब्रह्मा ब्रवीद सा हि ध्रुवं शंकर वल्लभा यूयं यत्तेजसा नूनम् अविक्षिप्तास्तु हतप्रभाः तस्माद् भजध्वं स्वं स्वं हि स्थानं भूविगतज्वरा सतारकं हि महिषम् अभिदध्वं निहितं रणे इत्येव मुक्ता देवेनो ब्रह्मणा सेन्द्रकासुरा जग्मुः स्वान्येव अधिष्ण्यानि सद्यो वै विगतज्वराः उमामपि तपस्यन्ति हिमवानो पर्वतेश्वरा निवर्त्यो तपसस्तस्मात् सदारो ह्यनदे ग्रहाणो देवोऽप्याश्रित्य तद्रौत्रम् अव्रतं नाम्ना निराश्रयम् अभिचिचारो महाशैलानो मेरु प्राज्ञान महामतिः असा कदाचिन्महाशैलं हिमवन्तं समागतः तेनार्चितः श्रद्धया सौतां रात्रिमवसद्वराः द्वितीये गिरीशेनो महादेवो निमन्त्रितः इहैव तिष्ठस्व विभो तपसा साधन कारणातो इत्येव मुक्तो गिरिणा हरश्चक्रे मतिं च ताम् तस्था अवाश्रममाश्रित्य त्यक्त्वा वासं निराश्रयम्। ओम नमः शिवाय। वसतोऽप्याश्रमे तस्य देवदेवस्य शूलिनः तं देशमग मतकाली गिरिराजो सुता शुभा तामागतां हरो दृष्ट्वा भूयो जातां प्रियां सती स्वागतेनाभिसम्पूज्य तस्थौ योगिरतो हरः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। सा चाभ्येत्य बरारोहा कृतांजलि प्रतिग्रहा बवन्दे चरणौ शैवोः सखीभिः सह भामिनी ततस्तु शुचिराश्चर्वो समीक्षा गिरिकन्यकाम् अनायुक्तं चैव मुक्त्वाथो असगुणोऽन्तर्दधे ततः सापि सर्ववचो रौद्रं श्रुत्वा ज्ञान समन्विता अंतर्दुखेन दह्यन्ती पितरं प्राह पार्वती तातयास्ये महारण्ये तप्तुं घोरं महत्तपः आराधनाय देवस्य शङ्करस्य पिनाकिनः तथेत्युक्तं वचा पित्रा पादे तस्यैव विस्तृते ललिताख्यां तपस्तेपेः हराराधन काम्ययाः तस्याः साख्यस्तदा देव्याः परिचर्यां तु कुर्वते असमित कुशल फलं चापि मूलाहरणमादितः विनोदार्थं पार्वत्याः मृगण्यः शूलधृगहरः अकृतस्तु तेजसा युक्तो भद्रमस्त्वितो साब्रवीतो पूजां करोति तस्यैव तं पश्यन्ति मुहुर्मुहुः ततोऽस्यास्तुष्टि अमगच्छं ध्याः त्रिपुरान्तकृताः बटूरूपं समाधाय आषाढ़ी मुञ्जमेखली यज्ञोपवीति छत्री च मृगाजिनधरस्तथाः कमण्डलुव्यग्रकरो भस्मारुणीतो विग्रहा अप्रत्याश्रमं पर्यटन् सातं काल्याश्रममागताः समुत्थाय तदा काली सखीभिः सह नारदो पूजयित्वा यथा न्यायं पर्यपृच्छदिदं ततः उमोवाचो कस्मादागम्य ते भिक्षो अकुत्र स्थाने तवाश्रमः क्वाच त्वं प्रतिगन्तासि मम शीघ्रं निवेदय। भिक्षुर्वाचो ममाश्रम पदं बाले वाराणस्यां शुचिव्रते अथातस्तीर्थयात्रायां गमिष्यामि प्रथूदकम्। देव्योवाचो किं पुण्यं तत्र विप्रेन्द्रो लब्धासि त्वं प्रथूदके पथि स्नानेन च फलं केषु किं लब्धवानसि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भिक्षुर्वाचो
मया स्नानं प्रयागे तु कृतं प्रथममेव हि ततोऽथ तीर्थे कुब्जाम्रेः जयन्ते चण्डिकेश्वरे बन्धुवृन्दे चाकर्कन्धे तीर्थे कनखले तथा सरस्वत्यामग्निकुण्डे भद्रायां तु त्रिविष्टपेः अकोनके कोटितीर्थे चाकुब्जके चाक्रसोदरी निष्कामेन कृतं स्नानं ततोभ्यामागाम तवाश्रमम् इहस्तां त्वां समाभास्य गमिष्यामि प्रथूदकम् अप्रच्छामि यदहं त्वं वै तत्र नाक्रोधोमर्हसि अहं यत्तो अपसात्मानम् अशोषयामि कृशोदरी बाल्येऽपि संयततस्तुनुस्ततु श्लाघ्यं द्विजन्ममामो किमर्थं भवति रौद्रं प्रथमे वयसि स्थिता तपा समाश्रिता भीरु संशया प्रतिभाति मे अप्रथमे वयसि स्त्रीणां सदभिर्ता विलासिनी अशुभोगा भोगिता काले व्रजन्ति स्थिर यौवने तपसा वाञ्छयन्ति गिरिजे सचराचराः रूपाभिनिजमैश्वर्यम् तच्यते विद्यते बहु तत् किमर्थोमपास्यतान् अलङ्काराञ्जटाधृता चीना सुङ्कुं परित्यज्य किं त्वं वल्कलधारिणीम् पुलस्तुवाचो ततस्तु तपसा वृद्धा देव्या सोमप्रभा सखी अभिक्षवे कथयामासो यथावत साहि नारदो सोमप्रभोवाचो तपश्चर्या दुजश्रेष्ठो अपारवत्या येन हेतुना तं शृणुष्व त्वयं काली हरं भर्तारमिच्छति पुलस्तुवाचो सोमप्रभाया वचनं श्रुत्वा संकम्य वै शिरः अभिहस्य अचामहाहासं भिक्षुराय वचस्त्विदम् ओं नमः शिवाय। भिक्षुर्वाचो वदामि ते पार्वती वाक्यमेवम् केन प्रदत्ता तव बुद्धिरेषा कथं करः पल्लवकोमलस्ते समेष्यते सार्वकं समर्पम् तथा दुकूलाम्बरशालिनी त्वं मृगारिचर्माभिवृतस्तु रुद्रा त्वं चन्दनाक्ता स च भस्मभूषितो नायोक्तरूपं प्रतिभाति मे त्विदम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गता। पुलस्तुवाचो एवं वदनी विप्रेन्द्रो पार्वती भिक्षुमं ब्रवीत अमामयवं वद भिक्षु त्वं हरः सर्वगुणाधिकः शिवो वाप्यथवा भीमा साधनो निर्धनोऽपि वा अलङ्कृतो वा देवेष्वथ वाप्यानलङ्कृतः अयादृशस्तादृशो वापि सा मे नाथो भविष्यति निवार्यतामयं भिक्षोर्विवक्षु स्फुरिताधरः। ओं नमः शिवाय। तथा न तथा निन्दकः पापी यथा शृण्वन् श्रासि प्रभे। पुलस्तुवाचो इत्येव मुक्ता वरदा समुत्थातु मथैक्षता ततो त्याजद भिक्षुरूपं स्वरूपस्थो भवच्छिवः अभ्रत्वोवाच प्रिये गच्छो स्वमेव भवनं पितुः तवार्थाय अप्रहस्यामि अमहर्षीणां हिमवद्ग्रहे यच्चेहो रुद्रमीहत्याः अमृण्मयश्चेक्षराग्रता असौ अभद्रेश्वरेत्येवं ख्यातो लोके भविष्यति। ओम नमः शिवाय। देवतानो गन्धर्वा यक्षा किं पुरुषो गरगः अपूजयस्यन्ति सततं मानवाश्यो शुभेप्सवः इत्येव मुक्ता देवेनो गिरिराजो सुता मुने जगामाम्बरमाविश्य स्वमेव भवनं पितुः शङ्करोऽपि महातेजा विसृज्य गिरिकन्यकामो प्रथूदकं जगामाथो स्नानं चक्रे विधानतः। ओम नमः शिवाय। तथा सुदेवो प्रब्रो महेश्वरः प्रथूदके स्नानमपास्तकल्मषः कृत्वा सनन्दिः सगणा सवाहनो महागिरिमन्दरमाजगामो। ओम नमः शिवाय। आयाति त्रिपुरान्तके सह गणः ब्रह्मर्षिभिः सप्तभिः ररोहात् पुलको बभो गिरिवरः असंग्रष्टचित्ता क्षणातो चक्रे दिव्यफलैर्जलेन शुचिनः मूलैश्च कन्दादिभिः
पूजाम सर्वगणेश्वर सह अभिभोरद्री स्त्रीनेत्रास्तु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 51वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अब हिंदी अर्थ का पाठ करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 51वां श्री वामन पुराण 51वां अध्याय। मेना की 3 कन्याओं का जन्म, कुटिला और रागिणी को शाप, उमा की तपस्या, शिव द्वारा उमा की परीक्षा एवं मंदराचल पर गमन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। पुलस्त जी बोले, मेना को रूप और गुणों से संपन्न 3 कन्याएं उत्पन्न हुई और चौथा सुनाभ नाम से विख्यात पुत्र उत्पन्न हुआ। मुने, मेना की जेठी कन्या रागिनी नाम की थी, जो लाल अंगों तथा लाल आंखों वाली थी। वह लाल वस्त्रों से सुशोभित रहती थी। दूसरी कुटिला नाम की कन्या थी, जो सुंदर शरीर वाली, कमल दल नयना, नीले एवं घुंघराले बालों वाली थी तथा उज्ज्वल माला और उज्ज्वल वस्त्र धारण किए रहती थी। मेना की तीसरी कन्या का नाम था काली। उसका रंग नीले अंजन के ढेर के समान और आंखें नीले कमल की जैसी थीं। वह अत्यंत सुंदर थी। ओम नमः शिवाय। मुने, वे तीनों कन्याएं जन्म से 6 वर्ष बाद तपस्या करने चली गईं। देवताओं ने उन सुंदरी कन्याओं को देखा। फिर आदित्य तथा वसुगण, चंद्रमा की किरणों के समान कांति वाली तपस्विनी मध्यमा कन्या कुटिला को ब्रह्मलोक में ले गए। उसके बाद सभी देवताओं ने ब्रह्मा से कहा कि ब्रह्मन, आप बतलाएं कि क्या यह कन्या महिषासुर को मारने वाले पुत्र को जनेगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। तब सुरपति ने कहा, यह बेचारी तपस्विनी शिव का तेज धारण करने में समर्थ नहीं है, इसे छोड़ दो। ओम नमः शिवाय। नारद उसके बाद कुपित होकर कुटिला ने ब्रह्मा से कहा, भगवान शंकर के दुर्धरणीय तेज को जैसे धारण कर सकूं वैसा उपाय करूंगी। सत्तम, आप सुने, कठिनतर तपस्या से जनार्दन भगवान की उत्तम उपासना करके मैं उनके तेज को वैसे ही धारण करूंगी जिससे शंकर का सिर नत कर दूंगी। ओम नमः शिवाय। पितामह देव, मैंने जो कहा है वह सत्य है, सत्य है, मैं वैसा ही करूंगी। पुलस्त जी बोले, महामुने, उसके बाद आदिकर्ता सबके उपास्य पितामह भगवान ब्रह्मा ने उग्र स्वभाव वाली कुटिला से कुपित होकर कहा। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा ने कहा, पापिनी कुटले, जिस कारण तुमने मेरे वचन को सहन नहीं किया, उसी कारण मेरे शाप से तुम निर्दग्ध होकर पूर्णतः जलमयी हो जाओगी। मुने, इस प्रकार ब्रह्मा से अभिषक्त हिमालय पुत्री कुटिला जलमयी होकर अपने वेग से ब्रह्मलोक को जल से आप्लावित करने लगी। पितामह ने उसके उमड़कर बहते हुए जल की धारा को देखकर ऋक, साम, अथर्व और यजुष की स्तुतियों का पाठ करके उसे स्तुति द्वारा दृढ़ता पूर्वक बांध दिया। ब्रह्मन जलमयी वह पर्वत पुत्री ब्रह्मा की विमल जटा को भिगोती हुई वहीं आबद्ध हो गई। ओम नमः शिवाय। जो रागवती रागिणी नाम वाली थी उसे भी देवतागण स्वर्ग में ले गए और उन्होंने ब्रह्मा को उसे समर्पित कर दिया। उससे भी ब्रह्मा ने उसी प्रकार कहा। उसने भी क्रुद्ध होकर कहा, मैं निश्चय ही ऐसी कठिन तपस्या करूंगी जिससे मेरे नाम से संबद्ध पुत्र महिष को मारने वाला होगा। ब्रह्मा ने उसे भी शाप दिया, पापे, देवों से भी अनुक्षेप्य मेरे वचन को अहंकार बस तुमने ना मानने से तुम संध्या हो जाओगी। मुनि श्रेष्ठ, उसके बाद वह शैलतन्या रागवती भी संध्या हो गई और स्वस्थ शरीर धारण कर कृतिका योग की प्रतीक्षा करने लगी। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार 2 कन्याओं को चली गई जानकर तपस्विनी मेना ने तृतीय कन्या काली को तपस्या करने से रोका। उसने उमा ऐसा कहा, पितरों की पुत्री कल्याणमयी माता मेना ने कन्या का वही 2 अक्षरों से संयुक्त उमा यह नाम रखा।
उमा भी तपोवन में चली गई। उसके बाद उसने मन में शूलपाणी वृषकेतु रुद्र का ध्यान कर कठिन तपस्या की। फिर ब्रह्मा ने देवताओं से कहा, देवताओं, तुम लोग हिमालय पर तप करती हुई हिमालय की पुत्री काली के पास जाओ और उसे यहाँ लेवा लाओ। ओम नमः शिवाय। उसके बाद देवगण हिमालय पर गए और उन लोगों ने शैल नंदिनी को देखा, परंतु उसके तेज से व्यग्र व्याकुल हो जाने के कारण वे उसके निकट न जा सके। देवताओं के साथ इंद्र भी उसके तेज से कांतिहीन से हो गए थे। वे ब्रह्मा से उसके तेज का आधिक्य बतलाकर खड़े हो गए। उसके बाद ब्रह्मा ने कहा, वह निश्चय ही शंकर की पत्नी होगी, क्योंकि उसके तेज से तुम सब कुछ आकुल और प्रभाहीन हो गए हो। अतः देवताओं, तुम लोग चिंता छोड़कर अपने अपने स्थान को जाओ। अब समझ लो कि युद्ध में तारक के साथ महेश भी मारा ही जाएगा। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार ब्रह्मा ने जब इंद्र के साथ सभी देवताओं से कहा, तब देवगण चिंता रहित होकर उसी समय अपने अपने स्थान पर चले गए। फिर पत्नी सहित पर्वतराज हिमवान तपश्चर्या में लगी हुई उमा को भी उस तपश्चर्या से हटाकर उसे घर ले आए। महाज्ञानी महादेव भी निराश्रय नाम से उस कठिन रौद्र व्रत का आश्रय लेकर मेरु आदि बड़े बड़े पर्वतों पर भ्रमण करने लगे। वे कहीं पर्वतराज हिमांचल पर गए। हिमालय ने उनकी श्रद्धा से पूजा की। उस रात उन्होंने वहीं निवास किया। ओम नमः शिवाय। दूसरे दिन पर्वतराज हिमालय ने महादेव को निमंत्रित किया और कहा कि हे प्रभु, आप तपस्या करने के लिए यहीं रहें। हिमालय के इस प्रकार कहने पर शंकर जी ने भी वही विचार किया और बिना घर का रहना छोड़कर आश्रम में रहने लगे। देवाधिदेव त्रिशूलधारी शंकर के आश्रम में रहने पर गिरिराज की कल्याणी कन्या काली उस स्थान पर आई। अपनी प्रिया सती को पुनः हेमतन्या उमा के रूप में उत्पन्न हुई और अपने सामने आई देखकर शंकर ने उनके आने का अभिनंदन तो किया, पर वे फिर योग में लीन हो गए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सुंदर शरीर वाली हिमसुता ने वहां जाने के बाद दोनों हाथ जोड़कर सहेलियों के साथ शिव के दोनों चरणों में अभिवादन किया। उसके बाद शंकर ने देर तक गिरी कन्या को देखा और कहा, यह उचित नहीं है। ऐसा कहकर शंकर अपने गणों के साथ तिरोहित हो गए। भय उत्पन्न करने वाले शंकर के वचन को सुनकर आंतरिक दुख से जलती हुई ज्ञानिनी एवं पार्वती ने भी अपने पिता से कहा, तात पिनाक धारण करने वाले शंकर देव की आराधना एवं उत्कट तथा महान तप करने के लिए मैं विशाल वन में जाऊंगी। ओम नमः शिवाय। पिता ने कहा, ठीक है। उसके बाद शंकर की आराधना की इच्छा से ललिता पार्वती उसी हिमालय पर्वत की विस्तृत तलहटी में तप करने लगी। उस समय उनकी सहचरियां समिधा कुश फल मूल आदि लाकर देवी की सेवा करने लगीं। उन सहचरियों ने पार्वती के विनोद के लिए तेजस्वी त्रिशूलधारी शंकर की मिट्टी की मूर्ति बनाई। पार्वती ने भी कहा, सखियो ठीक है। फिर तो वे पार्वती जी उसी मूर्ति की पूजा करती और बार बार उसे निहारती रहती। उसके बाद उनकी श्रद्धा से त्रिपुरासुर को मारने वाले शंकर प्रसन्न हो गए। ओम नमः शिवाय। उसके बाद पलाश का दंड, मुंज की मेखला, यज्ञोपवीत छत्र एवं मृगचर्म हाथ में कमंडल लिए एवं शरीर में भस्म रमाए हुए वे शंकर बटु के रूप में एक एक आश्रम में घूमते हुए काली के आश्रम में पहुंचे। नारद उसके बाद सहचरियों के साथ काली ने उनका प्रत्युत्थान किया और यथोचित पूजन कर उनसे पूछा। उमा ने कहा, हे भिक्षुक, आप शीघ्र मुझे बतलाएं कि आप कहाँ से आ रहे हैं, आपका आश्रम कहाँ है एवं आप कहाँ जाएंगे। भिक्षु ने कहा, पवित्र व्रतों वाली बाले, मेरा आश्रम वाराणसी में है। अब मैं यहाँ से तीर्थ यात्रा में प्रथुदक जाऊंगा। देवी ने कहा, विप्रेंद्र, प्रथुदक तीर्थ में आपको कौन सा पुण्य प्राप्त होगा? मार्ग में किन किन तीर्थों में स्नान करने से आप कौन कौन सा फल प्राप्त कर चुके हैं? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भिक्षुक ने कहा, कृशोदरी, मैंने पहले प्रयाग में स्नान किया, उसके बाद कुब्जाम्र, जयंत, चंडिकेश्वर, बधुवृंद, करकंध, कनखल तीर्थ, सरस्वती, अग्निकुंड, भद्रा, त्रिविष्टिप,
कोटि तीर्थ और कुब्जक में निष्काम भाव से स्नान कर मैं तुम्हारे आश्रम में आया हूँ। यहाँ पर स्थित रहने वाली तुमसे वार्ता करने के बाद मैं पृथुदक तीर्थ में जाऊंगा। मैं तुमसे जो कुछ पूछता हूँ उस पर क्रोध न करना। ओम नमः शिवाय। कृशोदरी, मैं बचपन में ही शरीर को अत्यंत कष्ट संयत कर तपस्या से जो अपने को सुखा रहा हूँ वह तो ब्राह्मणों के लिए प्रशंसनीय है, परंतु भीरु तुम इस प्रथम अवस्था में ही क्यों उग्र तप कर रही हो? इसमें मुझे शंका हो रही है। आई स्थिर यौवने, आई विलासिनी, प्रथम अवस्था में स्त्रियां पति के साथ सुंदर भोगों का भोग करती हैं। पर्वत पुत्री, चर और अचर सभी प्राणी तपस्या से संसार में रूप, उत्तम कुल और संपत्ति चाहते हैं, सो तो तुम्हें अधिक से अधिक मात्रा में उपलब्ध है ही। फिर सौंदर्य साधनों को छोड़कर तुमने जटा क्यों धारण कर रखी है? तुमने रेशमी वस्त्र छोड़कर बलकल क्यों पहन लिया है? ओम नमः शिवाय। पुलस्त जी बोले, नारद, उसके बाद तपस्या में बढ़ी हुई पार्वती की सोमप्रभा नाम की सहचरी ने उन भिक्षु को वस्तु स्थित कही। ओम नमः शिवाय। सोमप्रभा ने कहा, द्विजश्रेष्ठ, पार्वती जिस हेतु से तपस्या कर रही है उसे सुनिए। ये काली तपस्या के बल से शिव को अपना पति बनाना चाहती है। पुलस्त जी बोले, सोमप्रभा की बात सुनकर भिक्षु ने सिर हिलाते हुए बड़े जोर से हंसकर यह वचन कहा। भिक्षुक ने कहा, पार्वती, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, तुमको यह बुद्धि किसने दी? पल्लव के सदृश तुम्हारा कोमल कर शंकर के सर्पयुक्त हाथ से कैसे मिलेगा? तुम कहाँ सुंदर वस्त्र धारण करने वाली और कहाँ व्याघ्र चर्म धारण करने वाले ये रुद्र? कहाँ तुम चंदन से चर्चित और कहाँ भस्म से भूषित शंकर? अतः मुझे यह मेल अनुरूप प्रतीत नहीं होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुलस्त जी बोले, विप्रेंद्र, भिक्षुक के इस प्रकार कहने पर पार्वती ने उससे कहा, भिक्षुक, तुम ऐसी बात मत बोलो। शंकर सब गुणों में श्रेष्ठ हैं। वे देवेश चाहे मंगल मूर्ति हो या भयंकर रूप धनी हो या निर्धन अथवा अलंकार संपन्न हो अथवा अलंकार विहीन हो, वे जैसे तैसे ही क्यों ना हो, पर वे ही मेरे स्वामी होंगे। सहचरी को निर्देश कर शशि प्रभे, इसे भिक्षुक को मना करो, यह पुनः कुछ कहना चाहता है क्योंकि इसके ओंठ फड़क रहे हैं। देखो, निंदा करने वाला व्यक्ति वैसा पापी नहीं होता जैसा कि निंदा की बात को सुनने वाला होता है। ओम नमः शिवाय। पुलस्त जी पुनः बोले, इस प्रकार कहकर वरदायिनी पार्वती ने जो ही वहां से उठकर जाना चाहा, त्यों ही शंकर बनावटी भिक्षु रूप को छोड़कर अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। वे अपने वास्तविक रूप में आने पर बोले, प्रिय, अपने गृह जाओ, मैं हिमवान के घर तुम्हारे लिए महर्षियों को भेजूंगा। रुद्र की कामना करने वाली तुमने यहाँ जिन पार्थिव इस रूप में ईश्वर को माना है, वे संसार में भद्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध होंगे। देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, उरग एवं मनुष्य जो भी कल्याण की कामना करने वाले होंगे, वे सदा उनकी पूजा करेंगे। ओम नमः शिवाय। मुने, शंकर के इस प्रकार कहने पर हिमालय पुत्री पार्वती जी आकाश मार्ग से अपने पिता के घर चली गईं। महातेजस्वी शंकर भी पर्वतराज की कन्या को विदा कर पृथुदक नाम के तीर्थ में चले गए और वहां जाकर उन्होंने यथाविधि स्नान किया। उसके बाद देवों में प्रधान महेश्वर पृथुदक तीर्थ में स्नान करके पाप से विमुक्त होकर नंदी गणों एवं वाहन के सहित महान मंदर गिरी पर आ गए। 7 ब्रह्मर्षियों, सप्तर्षियों तथा अपने गणों के साथ त्रिपुरासुर को मारने वाले शंकर के आ जाने पर पर्वत श्रेष्ठ मंदर क्षण भर में ही प्रसन्नचित हो गया। पर्वतराज ने दिव्य फलों, मूलों, कंदों एवं पवित्र जल से समस्त गणेश्वरों के साथ भगवान शंकर की पूजा की। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इस प्रकार श्री 52 पुराण में 51वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत